हरे कृष्णा। राधे राधे। फ्रेंड्स, इस बार शरद पूर्णिमा 2025 में 6 अक्टूबर 2025 को सोमवार को आ रही है। अश्विन मास की पूर्णिमा तिथि प्रारंभ हो रही है 6 अक्टूबर 2025 को दोपहर को 12:23 पर और यह पूर्णिमा तिथि समाप्त होगी 7 अक्टूबर 2025 को सोमवार के दिन सुबह 9:16 पर। तो इस बार अगर ऐसा देखा जाए कि शरद पूर्णिमा तिथि 6 अक्टूबर 2025 को मनाई जाएगी, क्योंकि चंद्रमा का उदय काल 6 तारीख को रात्रि में पूर्णिमा तिथि के अवसर पर अपनी 16 कलाओं के साथ होगा। तो इसलिए पूर्णिमा के दिन उपवास का पालन 6 अक्टूबर को होगा और 6 अक्टूबर को हम व्रत रखेंगे। इस दिन पूर्णिमा रात्रि में किए जाने वाले जप तप साधना इत्यादि कार्य भी 6 अक्टूबर 2025 को किए जाएंगे, लेकिन पूर्णिमा के दिन किया जाने वाला प्रातःकालीन स्नान और दान अगले दिन यानी कि 7 अक्टूबर को सुबह जब पूर्णिमा तिथि उपलब्ध होगी उसी समय पर किए जाएंगे। जैसे दूसरे दिन भी मनाते हैं स्नान दान की पूर्णिमा, तो इस प्रकार से 6 अक्टूबर को हम पूर्णिमा तिथि का पालन करते हुए उपवास इत्यादि का व्रत रख सकते हैं। रात्रि में चंद्रदेव को अर्घ्य अर्पित करके और हमारी आध्यात्मिक साधना कर सकते हैं। लेकिन पूर्णिमा का व्रत प्रातःकालीन स्नान अगले दिन सुबह यानी कि 7 तारीख को सुबह किया जाएगा, क्योंकि दूसरे दिन स्नान दान की पूर्णिमा है और पहले दिन व्रत की पूर्णिमा है और उसी वक्त पूर्णिमा के उपलक्ष्य में प्रातःकालीन दान भी दिया जाएगा। चलिए अब देखते हैं कि पूर्णिमा वाले दिन यानी कि 6 अक्टूबर को कौन कौन से शुभ सहयोग हमें प्राप्त हो रहे हैं। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 4:39 से लेकर के 5:28 तक। इस दिन सूर्योदय होगा सुबह 6:17 पर और सूर्यास्त होगा 6:01 पर। इस दिन प्रातः काल में भगवान श्री हरि विष्णु और भगवान सत्यनारायण देव की पूजा अर्चना करने का समय रहेगा सुबह 5:03 से लेकर के 6:17 के बीच में। इस दिन अभिजीत मुहूर्त का समय है सुबह 11:45 से लेकर के 12:32 तक और विजय मुहूर्त रहेगा दोपहर को 2:06 से लेकर के 2:53 तक। और संध्या काल में भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा अर्चना करने का शुभ समय रहेगा 6:01 से लेकर के 7:15 तक। इस दिन राहु काल का समय रहने वाला है सुबह आरंभ हो जाएगा, जो कि आरंभ हो रहा है वो होगा सुबह के 7:45 से लेकर के 9:13 के बीच में। और इस समय में किसी भी शुभ कार्य का आरंभ या अनुष्ठान करने से आपको बचना चाहिए। शरद पूर्णिमा के दिन यानी कि 6 अक्टूबर को संध्या में चंद्रोदय होगा शाम को 5:27 पर। अगले दिन प्रातः काल पूर्णिमा का स्नान करने का समय रहेगा यानी कि 7 अक्टूबर 2025 मंगलवार के दिन सुबह 4:39 से लेकर के 5:28 के बीच में। उस दिन प्रातःकाल सूर्योदय होगा 6:17 पर। इस दिन प्रातःकाल में 6:14 पर चंद्रदेव अस्त हो जाएंगे। इसलिए अपना प्रातःकालीन स्नान विशेष करके पूर्णिमा तिथि को जो समर्पित है वह प्रातःकालीन स्नान और दान सुबह के 6:14 से पहले ही कर लिया जाना चाहिए। इसी समय के दौरान आप अर्घ्य अर्पित कर सकते हैं और पितरों के लिए तर्पण भी कर सकते हैं और दान दे सकते हैं। कई स्थानों पर उदयकालीन के अनुसार पूर्णिमा का पालन 7 अक्टूबर को भी किया जा रहा है, क्योंकि 7 अक्टूबर को सूर्योदय के समय में पूर्णिमा तिथि उपलब्ध है। तो ऐसे में 6 अक्टूबर को शरद पूर्णिमा का उपवास ध्यान साधना जप तप इत्यादि आप करना चाहेंगे तो हो जाएगा। 6 अक्टूबर की रात्रि में ही चंद्रदेव को अपने 16 कलाओं से पूर्ण देखेंगे आप, और चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से पूर्ण होता है। 7 अक्टूबर को सुबह प्रातःकालीन स्नान और दान दिया जाएगा। शरद पूर्णिमा का दिन अत्यंत पवित्र और पावन दिवस होता है। इस दिन जब चंद्रोदय होता है तो चंद्रमा की किरणों से अमृत बरसाता है और इसका शुद्ध और दिव्य तेज प्रत्यक्ष मनुष्य के ऊपर पड़ने से कई तरह के रोग का निवारण हो जाता है। यह पूर्णिमा तिथि यानी कि शरद ऋतु की पूर्णिमा का आध्यात्मिक साधन के रूप में भी अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन ब्रह्मांड में विशाल मात्रा में सकारात्मक ऊर्जा व्याप्त रहती है। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी जी पूजा की जाती है आज के दिन लक्ष्मी जी की, और गंगा स्नान और दान का भी विशेष महत्व होता है। भक्तगण अपने शरद पूर्णिमा की रात्रि में चंद्रमा की किरणों के नीचे दूध पोहा खीर इत्यादि बनाकर रखते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा सिर्फ खीर ही रखते हैं या दूध रख सकते हैं। तो
तो खीर मध्य रात्रि तक उसे चंद्रमा की किरणों के नीचे रखा जाता है और उसके बाद प्रातः काल में उसका सेवन किया जाता है। आयुर्वेद की दृष्टि से अगर देखा जाए तो ये बहुत ही शुभ फलों की औषधीय गुण हो जाते हैं और इसमें औषधीय गुण आ जाते हैं, इसलिए सभी को ये सेवन करना चाहिए। आज के दिन इस तिथि को कोजागर व्रत भी कहा जाता है और साथ ही इसे कौमुदी व्रत भी कहते हैं। शरद पूर्णिमा की रात्रि में ही भगवान श्री कृष्ण ने दिव्य प्रेम नृत्य महारास किया था और भगवान की बांसुरी का दिव्य संगीत सुनकर उनके साथ आध्यात्मिक अलौकिक प्रेम का नृत्य करने के लिए वृंदावन की सभी गोपियां अपने घरों से निकलकर भगवान श्री कृष्ण के पास आ गई थीं। अपना सब कुछ समर्पित करके शरद पूर्णिमा के दिन विशेष अवसर पर अनेक मंदिरों में विशेष श्रृंगार किया जाता है। कई स्थानों पर सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित होते हैं और बांके बिहारी श्री वृंदावन में बांके बिहारी लाल आज के दिन ही बंसी धारण करते हैं। साल में सिर्फ एक बार उनके हाथों में बंसी देखेंगे आप, कभी भी आप उनको देखेंगे लाइव दर्शन देखेंगे तो उनके हाथ में बंसी नहीं होती है। साल में सिर्फ एक बार आज के ही दिन जब महारास हुआ था तो आज के दिन वो बंसी धारण करते हैं क्योंकि उन्होंने बंसी बजाई थी और फिर महारास चालू हुआ था। शरद पूर्णिमा के दिन भगवान सत्यनारायण देव, माता लक्ष्मी देव, चंद्रदेव और भगवान श्री हरि विष्णु की, कृष्ण जी की पूजा की जाती है क्योंकि वो सभी एक ही हैं। इस दिन कई लोग उपवास भी रखते हैं। अब मंदिरों के द्वारा संक्षिप्त देखते हैं तो शरद पूर्णिमा का पालन करने की शास्त्रोक्त विधि से वो लोग अच्छे से पूजा पाठ करते हैं। और यदि ये त्यौहार आप भी अपने घर में अच्छे से मंदिरों की तरह मनाना चाहते हैं तो आप भी सुबह उठकर जल्दी से स्नान ध्यान करेंगे, गंगा जल से अक्षत से भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन करेंगे। भगवान श्री हरि विष्णु को पुष्प धूप दीप नैवेद्य तांबुल सुपारी इत्यादि उनका षोडशोपचार से पूजन करना चाहिए आपको और उसके बाद तुलसी देवी की पूजा अर्चना करनी चाहिए, उनकी परिक्रमा करनी चाहिए और उनके समक्ष बैठ करके हरे कृष्ण महामंत्र का आपको जाप करना चाहिए। महामंत्र है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो फ्रेंड्स ये महामंत्र है, अधिक से अधिक संख्या में इसका जाप करें। जरूरी नहीं है माला जाप करें या इसकी काउंटिंग करें, जैसा बने आप कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये थी आज की जानकारी शरद पूर्णिमा स्पेशल। यदि वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें, चैनल सब्सक्राइब करें। चैनल पर यदि पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करना ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और प्लीज़ दूसरों को शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इन सब चीज़ों का बेनिफिट उठा सकें। तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। हरे कृष्णा हरि बोल। आप सभी माताओं और बहनों को शरद पूर्णिमा पर्व की जो कि आने वाला है तो आप सभी को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं।